अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 210, 140 एंड 135 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास यहाँ बेसिकली 3 वैल्यूज हैं, 210, 140 एंड 135। तो हम इन तीनों को एक साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इन तीनों को सेम ही नंबर से डिवाइड करें। इनमें से जो वैल्यू छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो रही है उसे हम डिवाइड करते जाएंगे, और जो वैल्यू डिवाइड नहीं होगी उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और फिर बाद में उसे उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिस नंबर से वो वैल्यू डिवाइड हो सकती है। दो वैल्यूज़ के लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। जब हम 2 डिजिट्स लेंगे तो आंसर भी हमें 2 डिजिट्स में ही चाहिए। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, लेकिन हम यहाँ सिंगल 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 डिजिट्स लिए हैं, इसलिए आंसर भी हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0, 5। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे, और 0 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 135 नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए 135 को हमने ऐसे ही कॉपी करना है। अभी भी लास्ट में हमें एक 0 नज़र आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है। जो वैल्यूज़ 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उन्हें हमें ऐसे ही कॉपी कर लेना है, जैसे कि 105 एंड 135। और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 3 पे। 1 जो हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं उन तीनों के लास्ट में है ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि अब इन तीनों में से कोई एक भी 2 से मजीद डिवाइड हो सके। 2 के बाद 3 में देखेंगे हम कि इनमें से कोई वैल्यूज़ 3 से डिवाइड हो सकती हैं। और 3 में हम किस तरह चेक करते हैं कि जो भी वैल्यू होती है उसमें जितने डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 5 + 0 5 एंड 5 + 1 6, 6 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 3 के टेबल में, लेकिन 10 नहीं आता। हम यहाँ सिंगल डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि 3 के टेबल में 1 भी नहीं आता। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, इससे छोटा नंबर आता है 9 और वो आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में बिल्कुल 15 आता है 5 पे। अगर हम इन दोनों को प्लस करें 3 + 5 8, 8 आपको पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। यहाँ हमारे पास है 135। अगर हम इन तीनों को प्लस करें 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि 135 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 12 और वो आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब ये जो 35 हैं ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम 4 + 5 करेंगे तो वो बनेगा 9, यानी कि 45 अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 35 नहीं डिवाइड हो सकते, इसलिए इन दोनों को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है, वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। 15 आपको पता है अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसे 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 5 और ये दोनों 35 तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकते थे। अब हमारे पास सबके लास्ट में 5 है, यानी कि अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, यहाँ पे भी 7 आएगा और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 7 आपको पता है खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई, जिनसे हमने इन तीनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड किया है। तो चलिए जल्दी से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं 210, 140 एंड 135 का। तो वो वैल्यूज़ है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36,
36 को यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। अगर हम 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 6 इज 18 का 8, 1 जो है हमारा कैरी है, 3 टाइम्स 3 इज 9 प्लस 1 10। अब 108 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ 5 से, वो हम यहीं कर लेते हैं इसके नीचे ही रफ वर्क में। 8 टाइम 5 इज 40, 8 टाइम 0 इज 0, 0 प्लस 4 4 एंड 5 टाइम 1 इज 5, 540 आ चुका है। 540 को लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ 7 से, जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टाइम 0 इज 0, 7 टाइम 4 इज 28 का 8, 2 जो हमारा कैरी है, 7 टाइम 5 इज 35, 35 प्लस 2 37। तो हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आ चुका है, वो है 3780। मीन्स इन तीनों का जो सबसे छोटा हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो है 3780। इससे मज़ीद छोटा इन तीनों का कोई और सेम मल्टीपल नहीं हो सकता। इससे बड़े और हो सकते हैं, लेकिन हमें एलसीएम में सबसे छोटा चाहिए होता है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।